वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। चलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आज जानेंगे कि सर्वनाम किस प्रकार से होता है और क्यों किस तरह से सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज़ यूजुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन की जगह में प्रयोग होने वाला शब्द होता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। क्या चीज़? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जगह में क्या चीज़ होता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तब इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। चलिए उदाहरण से आपको समझाते हैं क्या चीज़ है। इसका उदाहरण, रवि इज़ अ गुड बॉय। रवि इज़ माई फ्रेंड। रवि फादर वर्क विथ माई फादर। क्या बोल रहा है? रवि एक अच्छा लड़का है। रवि जो है मेरा दोस्त है। रवि जो है, रवि के पिताजी मेरे पिताजी के साथ काम करते हैं, ये कह रहा है। यहाँ पर देखते हैं, रवि एक अच्छा लड़का है, रवि मेरा दोस्त है, रवि के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि रवि इज़ अ गुड बॉय। फिर ही इज़ माई फ्रेंड। हिज फादर वर्क विथ माई फादर। क्या कह रहा है? रवि एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। नोट, इसे ध्यान से सुनिए। यह बार बार रवि कहने के बजाय दूसरे उदाहरण में ओ व उसके का प्रयोग किया गया, जिससे वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ। वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि वाक्य ज़्यादा बेहतर हो गया। चूँकि रवि एक संज्ञा है, इसलिए वाक्य में रवि के जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ओ, उसके, ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की जगह में किया जाता है, तब उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके टाइप्स देखते हैं क्या है। टाइप्स, प्रकार, ये जो है 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए देखते हैं इसका। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या कह रहा है? या सब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो है सब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, या फिर किसी और का। इस तरह के वाक्य में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो। सब्जेक्ट जो है खुद के बारे में बताता हो। जैसे इसके यूज़ करने सेंटेंस में किस तरह से होता है, इसे देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव में आई रहेगा, फिर ये जो है ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा तो मी हो जाएगा, मुझे या मेरे। फिर यह जो है पॉजेसिव में चला जाएगा तो माइन, मेरा, माइंड, मेरा। फिर ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा खुद के बारे में बताता, मैं खुद, मतलब माई सेल्फ। इस तरह से सेंटेंस में प्रयोग होगा। फिर इसका आगे ही, इसका सेकंड है ही, वह एक पुरुष के लिए, सी, वह, वो एक स्त्री के लिए। ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चला जाएगा तो हिम, उसे, उसको, उनको, एक पुरुष को। फिर हर, उसे, उनको, एक स्त्री के लिए। फिर ये जो है आपके क्या पॉजेसिव प्रोनाउन में चला जाएगा तो हिज, उसका, एक पुरुष के लिए। फिर हर, उसका, एक स्त्री के लिए। फिर इसका इसी में है पॉजेसिव में हिम, उसका, एक पुरुष के लिए, हर्ष, उसका, एक स्त्री के लिए। फिर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, वो खुद, एक पुरुष के लिए, हर सेल्फ, वो खुद, एक स्त्री के लिए, प्रयोग होता है। फिर आगे है यू, आप या तुम। आप एक व्यक्ति हो सकते हो या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हो। फिर ये जो है ऑब्जेक्टिव में तुम्हें, तुम्हारे, आपको, आपके, तुम, आप एक हो
सकते हो या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो, ये कह रहा है। फिर जो है यही जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में योर, तुम्हारा, आपका, तुम, आप एक हो सकते हो या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हो। फिर इसी का योर्स, तुम्हारा, आपका, तुम, आप एक से ज़्यादा हो सकते हो, ये कह रहा है। फिर ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है, योर सेल्फ या योर सेल्वेस, इस तरह से होता है इसका। तुम या आप एक हो सकते हो या एक से ज़्यादा हो सकते हो, ये कह रहा है। फिर आगे इसी का जब यह जो है सब्जेक्टिव रहता है दे, तो ओ एक से ज़्यादा के लिए। जब ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो देम उसके एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। फिर ये जो है क्या हो जाता है पॉजेसिव के लिए, तो देयर उनका एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। फिर देयर्स उनका एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। फिर ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देम सेल्फ हो जाता है, ओ खुद, ओ एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। फिर वी जो है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन में वी होता है हम, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। फिर ये जो है ऑब्जेक्टिव में चला जाता है तो अस, हमारा या हमारे एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। फिर ये जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर, हमारा एक से ज़्यादा, फिर आवर्स हमारा एक से ज़्यादा। फिर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ओवर सेल्फ, हम खुद एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। इस तरह से इसका सेंटेंस में प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं कि इसका सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आया था शब्द, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव प्रोनाउन में। पॉजेसिव प्रोनाउन में होता है अलग तरीके से। यहाँ पर देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन मेरा, फिर योर योर्स, आवर आवर्स, हिज एक पुरुष का, हर हर्ष एक स्त्री का, देयर देयर्स, इस तरह से शब्द आए हैं यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो उसका प्रयोग किस तरह से होता है उसके बारे में बता रहा हूँ कि माइन का प्रयोग कहाँ और माइन का प्रयोग कहाँ पर, योर का प्रयोग कहाँ पर और योर्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर नोट बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए क्या है नोट। माई और माइन को दोनों शब्द का मतलब होता है मेरा। माई और माइन का मतलब होता है मेरा। पर अगर वाक्य मेरा अकेला आए तो, पर वाक्य में मेरा जो है अकेला आए तो माइन का प्रयोग होगा। मतलब मेरा जो है अकेला शब्द आए तब माइन का प्रयोग होगा। अगर मेरे के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो, जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त आदि हो, तो मेरे के लिए माई का प्रयोग होगा। बिल्कुल इसी तरह योर्स का और योर्स का दोनों का मतलब होता है तुम्हारा। अगर वाक्य में तुम्हारा अकेला आए तो योर्स का प्रयोग होगा, और अगर तुम्हारे के साथ कुछ और लग के आए, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तो ये जो है तुम्हारे के लिए योर्स का प्रयोग होगा। पहले योर का प्रयोग होगा। देखते हैं इसका समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माई आया है, मतलब ये जो है क्या बोल रहा है, तुम मेरे भाई हो। यहाँ पर मेरे के साथ भाई लगा हुआ है, मेरे से के साथ भाई लगा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर आपका माई का प्रयोग हुआ। फिर इसे देखते हैं, तुम मेरे हो, यू आर माइन। यहाँ पर मेरे के साथ कुछ लग के नहीं आया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, माइन का प्रयोग हुआ। मतलब जब मेरा जो है अकेला आएगा तो माइन का प्रयोग, और जब मेरे के साथ कोई और शब्द जुड़ के आता है तो माई का प्रयोग। इसी प्रकार आपका जो है यहाँ पर यूवर्स का प्रयोग आपका सिंगल के लिए होता है, और जब तुम्हारे के साथ कोई दूसरा चीज़ लग के आता है तो योर्स का प्रयोग होगा। उसी प्रकार आपका आवर्स का होगा, हमारा जो है सिंगल रहेगा तब आवर्स का प्रयोग होगा, जब उसके साथ कुछ लग के आएगा तब आवर का प्रयोग होगा। फिर हेयर का भी उसी तरह के, जब उसके के साथ वो जो है सिंगल रहेगा तो हियर से आएगा, जब वो जो है उसके साथ कुछ लग के आएगा, जैसे उसका है, उसका भाई का है, ऐसे आएगा तब हर का प्रयोग होगा। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि माइन और मे का प्रयोग कहाँ पर होता है। चलिए देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल, वो पागल है,
वो पागल है। यहाँ का डेफिनेशन क्या कह रहा है, प्रोनाउन जो है नाउन की जगह में प्रयोग होने वाला वाक्य है या शब्द है। तो यहाँ पर देखो ये जो है वो पागल है, वो जो है क्या है, प्रोनाउन है। तो यह क्या आ गया, ही इज़ मेड। फिर हम बिलासपुर में थे, हम बिलासपुर में मतलब वी वेयर इन बिलासपुर। ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूज इसी तरह से होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या कह रहा है ये, राम मेरे साथ था, राम मेरे साथ था। यहाँ पर मेरे जो है क्या है, आपका मैं बताया था फर्स्ट के लिए आई और सब्जेक्ट के लिए आई और ऑब्जेक्ट के लिए माई। तो यहाँ पर आया राम मेरे साथ था, यहाँ पर मेरे जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, राम वाज विथ मी, इस तरह से बनेगा। फिर पापा ने मुझे डांटा, यहाँ पर मुझे, तो डैड स्कॉल्डेड मी, इस तरह से होगा। फिर बच्चा तुम्हें देख रहा है, यहाँ पर तुम्हें जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर बेबी इज़ वाचिंग यू, बेबी इज़ वाचिंग यू, मतलब बेबी जो है तुम्हें देख रहा है। फिर चौथा, पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया, यहाँ पर आपका उनके लिए, मतलब ये जो है उनके जो है, ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। डैड डिड अ लॉट फॉर देम, इस तरह से इसका बनेगा। फिर आप देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम मेरा सबसे छोटा बेटा है, राम मेरा सबसे छोटा बेटा, यहाँ पर मेरा, वही मैं बोला राम के साथ ये जो है, जैसे मैं बताया माइन के साथ कुछ लग के आए तो माइन का प्रयोग होगा, और मेरे के साथ अगर सिंगल आए तो माइन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, राम मेरा सबसे छोटा बेटा है, राम मेरा मतलब मेरे के साथ कुछ लग के आ रहा है, तो यहाँ पर होगा माई, राम इज़ माई यंगेस्ट सन। फिर मेरा दिल रो रहा था, तो यहाँ पर भी देखिए मेरे के साथ दिल लग के आया है, तो यहाँ पर देखिए माई हार्ट वाज क्राइंग। फिर थर्ड, भाई उसका है राम का नहीं, यहाँ पर भी देखिए उसके के साथ क्या लग गया है, भाई, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, हिज या हर, इसमें से कोई एक, मतलब यहाँ पर देखिए ब्रदर इज़ हर्स नॉट राम, इस तरह से बनेगा। ये मैं यहाँ पर दोनों ऐड किया हूँ, हिज और हर्स, तो यहाँ पर आएगा ब्रदर इज़ हर्स नॉट राम, ऐसा आएगा इसका। फिर अगला चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल, इसे बनाने का तरीका। मैं ये खुद करूँगा, मैं बताया था ये खुद के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं ये खुद करूँगा, तो यहाँ पर खुद जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा, ये कह रहा है। फिर सेकंड, वो वहाँ अपने आप जाएगा, वो जो है वह अपने आप जाएगा, यहाँ पर अपने आप वाला जो है क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यह क्या रहेगा, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, इस तरह से ये बनेगा। फिर आगे ये आप खुद करिए, ये आप खुद करिए मतलब खुद करिए, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, इस तरह से इसका बनेगा। इसका 4 टाइप हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव। इसके चार्ट को आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब इसे आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।